सोने के बीच वाला खटल का फल। सारी रात बारिश होती है और तेज बारिश से रानू चिड़िया का घर पूरी तरह टूट जाता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने टूटे हुए घर के ढेर पर बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, मैं जानती हूँ आपको भूख भी लगी होगी, मैं भी अपनी बेटी को दाना ला कर देती हूँ। मम्मा, आप मेरी चिंता ना करें, आप पहले ये सोचे कि अब हमें कहाँ रहना है। घर तो टूट गया और सब नष्ट हो गया। मम्मा, क्या दूसरे पक्षी हमें अपने घर में रहने देंगे? बेटी, हम गरीब पक्षी हैं और गरीबों का इस जंगल में कोई नहीं होता, इसलिए कोई भी हमें अपने घर में नहीं रखेगा। आप आराम से यहाँ बैठो, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए दाना लेने चली जाती है। आंटी हरियाली तोती मम्मा की अच्छी दोस्त है, मम्मा नहीं जानती होंगी आंटी हमें अब घर में जरूर रख ले। छोटी गुड़िया ऐसा सोचते हुए अपने पेड़ से 2 पेड़ छोड़कर आगे वाले पेड़ पर हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली तोती, आपकी और मम्मा की दोस्ती कब से है? गुड़िया बेटी, जब हम बहुत छोटी छोटी थी तो हम तब से ही एक दूसरे की दोस्त हैं। आपकी दोस्त मतलब मेरी माँ का घर टूट गया है, क्या आप हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने देंगी? गुड़िया बेटी, मेरा घर तो बहुत छोटा है, लेकिन मुझे याद आया मुझसे भी पक्की सहेली तुम्हारी मम्मा की गौरी कवि है। आप गौरी कवि के पास जाओ, गौरी कवि आपको अपने घर में भी रखेगी और दाना भी देगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं अभी गौरी आंटी के पास जाती हूँ। गुड़िया उड़ती है और गौरी कवि के पास चली जाती है। गौरी आंटी, मुझे हरियाली तोती आंटी ने बताया है कि आप मम्मा की पक्की सहेली हैं। हाँ गुड़िया, मैं और रानू चिड़िया लंबे समय से एक दूसरे को जानती हैं। हमने हमेशा मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया है। अच्छा, तो फिर आपकी दोस्त मतलब मेरी मम्मा मुश्किल में है क्योंकि हमारा घर टूट गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ, इसीलिए तो मैं मम्मा से पूछे बिना आपके पास आई हूँ। आप कुछ दिन मुझे और मेरी मम्मा को अपने घर में रख ले। ये सुनकर गौरी कवि सोच में पड़ जाती है। गुड़िया, मैं भूल गई थी, अभी कल ही मेरी आपकी मम्मा से लड़ाई हो गई थी। अब तो आपकी मम्मा मेरी सहेली भी नहीं है, इसलिए मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकती। मम्मा ने सच ही कहा था कि गरीबों का इस जंगल में कोई नहीं है। मैं अपने टूटे हुए घर पर ही जाकर बैठ जाती हूँ। गुड़िया उड़ती है और फिर से अपने टूटे हुए घर पर जाकर बैठ जाती है। गुड़िया अपने टूटे हुए घर को देखकर रो रही थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। मम्मा चिड़िया उड़ती उड़ती एक खटल के पेड़ के पास जाती है। उस पेड़ पर एक खटल का फल लगा हुआ था। रानू चिड़िया उस पेड़ से खटल का फल तोड़ लेती है। मेरी बेटी की भूख ये फल खाने से मिट जाएगी और फिर बाद में मैं अपना घर बनाने का सोचूंगी। रानू चिड़िया वो खटल का फल लेकर उड़ती है। आधे रास्ते में जाकर एक बूढ़ी फाख्ता रानू चिड़िया से कहती है, बेटी ये खटल का फल मेरा है। मैं सुबह खटल के पेड़ के पास गई थी, लेकिन ये फल भारी था, इसलिए मैं ये फल तोड़कर ना ला सकी। माँ जी, अगर ये फल आपका है तो ये फल आप ले लें, मैं दाना ढूंढ लूंगी। बेटी चिड़िया, वो खटल का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, वो एक जादुई खटल का पेड़ है। आप फिर से वहाँ जाओ, वो आपको भी खटल का फल दे देगा। चिड़िया बूढ़ी फाख्ता की बात सुनकर खुश हो जाती है और फिर से उस खटल के पेड़ के पास जाती है। पेड़ पेड़, मैं भूखी हूँ, मेरी बेटी भी भूखी है, मुझे अपना एक फल दे दो। चिड़िया रानी, तुम मेरी परीक्षा में पूरी उतरी हो। तुमने बूढ़ी फाख्ता की मदद करके मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा खटल का फल दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ऐसे कहते हुए पेड़ से एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और उस पेड़ पर एक लाल रंग का खटल का फल लग जाता है। चिड़िया खुशी खुशी वो खटल का फल तोड़कर ले जाती। मम्मा, आपको ये फल कहाँ से मिला है? ये मुझे जादुई खटल के पेड़ ने दिया है। मम्मा, आपने सच ही कहा था, गरीबों का कोई नहीं होता। मैं सबके पास गई, लेकिन कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा ने सबको आजमाया हुआ है, लो आप ये फल खाओ और अपनी भूख मिटाओ। दोनों माँ बेटी जैसे ही वो खटल का फल तोड़ती हैं, तो हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उस खटल के फल के अंदर सोने के बीज थे। मम्मा, ये तो सोने के बीज हैं। चिड़िया, मैं आपको एक ऐसा फल दे रहा हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देगा। फिर चिड़िया को खटल के पेड़ की बात याद आती है। शायद ही उस खटल के पेड़ ने हमारी मदद की है। हमारे पास घर नहीं था ना, इसलिए खटल के पेड़ ने हमें जादुई सोने के बीज वाला खटल का फल दिया है। गुड़िया बहुत खुश थी। फिर दोनों माँ बेटी जादुई खटल के सोने के बीज निकालकर एक थैली में डाल लेती हैं। मम्मा चिड़िया 2 खटल के सोने के बीज सुनार के पास जाकर बेच देती है और अपने लिए एक बड़ा और सुंदर सा घर बनाती है, जिसमें दोनों माँ बेटी आराम से जिंदगी गुजारने लगती हैं।
कुछ दिनों बाद गोरी कव्वी और हरियाली तोती रोती हुई रानो चिड़िया के पास आती हैं। रानो रानो चिड़िया, हमारी मदद करो। कल रात हमारे जंगल में उल्लू चोर आ गए थे। उन्होंने हमारे घर भी तोड़ दिए और हमसे सारा दाना भी छीन लिया। गोरी और हरियाली, रुको, मैं अभी आपको एक एक सोने का बीज देती हूँ जिससे आप नए घर बना सकती हो। पास बैठी गुड़िया चिड़िया हरियाली और गोरी कव्वी से कहती है, हरियाली आंटी और गोरी आंटी, क्या मेरी मम्मा आपकी दोस्त है? हाँ हाँ गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा तो मेरी पुरानी सहेली है। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। सब पक्षी बड़े पेड़ पर इकट्ठे थे। वो सब दूसरे जंगल जा रहे थे क्योंकि अब उनके जंगल में दाने पानी की बहुत कमी हो गई थी। अभी तक रानो चिड़िया क्यों नहीं आई? मैं उसे बता आई थी, वो आने ही वाली होगी। थोड़ा इंतजार करो, आए तो ठीक, अगर वो ना भी आए तो हमें जाना ही होगा। दूर से ही रानो चिड़िया को आते हुए कबूतर देख लेता है। वो आ गई रानो चिड़िया। रानो चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया था, रात से बुखार था, अब कुछ ठीक हुआ तो मैं आ गई। चिड़िया, अब ऐसा ना हो कि तुम रास्ते में हमें तंग करना शुरू कर दो। अगर साथ जाना है तो ठीक, वरना इसी जंगल में रुक जाओ। मेरे दोस्तों, मैं हमेशा से आपके साथ हूँ। अब मैं अकेली इस जंगल में कैसे रुक सकती हूँ? मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। रानो चिड़िया ने अपना बेटा उठाया हुआ था। दूसरे सारे पक्षी आगे आगे और रानो चिड़िया सबसे पीछे पीछे जा रही थी। वो सब उड़ते हुए नदी की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं और घना जंगल शुरू हो जाता है। वो सब वहाँ रुकने का फैसला करते हैं। वो चिड़िया कहाँ है? चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। मैं तो बहुत थक गई हूँ। रानो चिड़िया जैसे ही अपने बेटे को उतारती है तो उसका बेटा कमजोरी की वजह से गिर जाता है। मम्मा, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे, आप ठीक हो जाओगे। चिड़िया, आपने अपने बीमार बेटे के साथ सफर शुरू करके बहुत गलत किया। मैं क्या करती? कोई माँ अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती है? सब अपना अपना दाना ढूंढ कर खा लो। यहाँ हम थोड़ी देर रुकेंगे और फिर अगला सफर शुरू करेंगे। वो सब अपनी अपनी दिशा में दाना खाने निकल जाते हैं। रानो चिड़िया अपने बेटे के पास बेआसरा बैठी हुई थी। पानी मम्मा, पानी, मुझे पानी पीना है। मम्मा चिड़िया इधर उधर देखती है लेकिन नदी तो पीछे थी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, नदी पीछे है, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ, आप यहाँ बैठो। मम्मा चिड़िया नदी पर चली जाती है। मम्मा चिड़िया नदी से पानी भरती है और अपने बेटे के पास वापस आती है तो उसका बेटा बेहोश पड़ा था। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। दूसरे पक्षी भी आ जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरी मदद करो, मेरे बेटे को बचा लो। चिड़िया, हम अपनी जान बचाएं या तुम्हारे बेटे को? समय नहीं है, शाम होने से पहले पहले हमें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। सुना है इस जंगल में खतरनाक डाकू उल्लू रहते हैं जो लूट लेते हैं। सब चलो, हमें देर हो रही है। ऐसे चिड़िया के सभी पुराने दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और माँ चिड़िया उन्हें जाता हुआ देखती रह जाती है। रात हो जाती है और माँ चिड़िया अपने बेटे को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। जैसे ही अंधेरा बढ़ता है, चोर उल्लू उस तरफ आ जाता है। वो गुजर रहा था कि उसे माँ चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। चोर उल्लू वहाँ आ जाता है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। माँ चिड़िया रोते हुए उल्लू चोर से कहती है, चोर भाई, मेरे पास क्या है दुखों के सिवा? मेरा बेटा बोल नहीं रहा, शाम से बेहोश, बुखार से शरीर जल रहा है। मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो उल्लू भाई। एक माँ एक चोर से नेकी की उम्मीद लगा रही थी। चिड़िया की आहो पुकार सुनकर उल्लू चोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं चोर जरूर हूँ लेकिन मेरे सीने में भी दिल है। आप यहाँ बैठो, मैं अभी आपके बेटे की दवा लेकर आता हूँ। फिर वो उल्लू चोर रानो चिड़िया को वहाँ छोड़कर चला जाता है। उल्लू चोर बुलबुल के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। कौन है? मैं हूँ उल्लू। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचाऊंगी। बुलबुल, मेरा विश्वास करो, मैं चिड़िया के बेटे की दवा लेने आया हूँ। वो घने जंगल में बैठी रो रही है। तुम झूठे हो, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगी। मैं सच कह रहा हूँ, उसका बेटा मर जाएगा। डरते डरते बुलबुल दरवाजा खोल देती है। बुलबुल, हमें उसकी मदद करना होगी। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं अपना बॉक्स उठा लूं और जाती हूँ तुम्हारे साथ। बुलबुल घर से अपना बॉक्स उठाती है और उल्लू के साथ चल देती है।
बुखार से बच्चा बेहोश हो गया है, मैं ये दवा दे देती हूँ, थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाएगा। बुलबुल बुलबुल बहन, मेरे बच्चे को बचा ले। बेचारी माँ तो रोए ही जा रही थी। बुलबुल दवा देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कुकू अपनी आंखें खोलता है। मम्मा, मैं ठीक हूँ, बाकी सब कहाँ है? कालू अंकल, मिठू अंकल, चाचा कबूतर, सब कहाँ है? मेरे बेटे, कोई हो ना हो, तुम्हारा ये मामा उल्लू तुम्हारे साथ है। उल्लू चोर भैया, मैं सारी जिंदगी आपका ये एहसान नहीं भुला सकती। रुकिए, मैं कुछ देता हूँ आपको, आपके काम आएगा। फिर वो उल्लू पेड़ की दूसरी तरफ रखी हुई अपनी थैली खोलता है और उसमें से एक सोने का हार और ढेर सारे गहने रानो चिड़िया को दे देता है। ये आपके काम आएंगे, फिर मिलेंगे। अब मुझे जाना होगा, रोशनी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे आपके पास बैठा हुआ देख ले। वो उल्लू वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया वो गहने बांधती है। मम्मा चले, अब मैं ठीक हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। हाँ मेरे बेटे चले। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर वहाँ से उड़ती है और वो भी दूसरे पक्षियों के पास पहुँच जाती है। दूसरे सारे पक्षी अपने लिए घर बनाने के लिए लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। रानो, तुम आ गई, तुम्हारा बेटा ठीक भी हो गया। हाँ गौरी, कभी कभी पुराने रिश्ते धोखा दे जाते हैं और जिनसे कभी उम्मीद ना हो वही उम्मीद की किरण बनकर राह दिखा देते हैं। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर अपना सामान रखती